बीजापुर की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उस घटना का दुख अभी खत्म हुआ भी नहीं और दूसरी घटना बीजापुर में हो गई और इस बार और बड़ी घटना हुई है। दरअसल हुआ यह है कि माओवादियों ने एक बार फिर से जवानों को अपना निशाना बनाया और बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या है पूरी घटना, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आपको याद हो, चूंकि इस वक्त हम लगातार हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के मामले पर लगे हुए थे और इसलिए मैंने आपको बहुत विधिवत जानकारी नहीं दी थी, लेकिन बीते 2 दिनों में अबूझमाड़ में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कल दंतेवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि 4 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया गया है और उनके हाईटेक वेपन भी रिकवर करने की जानकारी दी। वहीं सुबह बस्तर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि संख्या 5 भी हो चुकी है और जो वेपन है उसमें AK-47 SLR इंसास जैसे हथियार भी हैं और बड़े स्तर के माओवादियों को घेरने का दावा भी यहाँ पर पुलिस ने किया। और इन सारे ऑपरेशन के लिए लगभग 1000 से अधिक की संख्या में 4 जिलों से फोर्स को रवाना किया गया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब यह जवान लौट रहे थे तब उसी दौरान आज माओवादियों ने, जो पहले से ही इस ताक में थे, उन्हें पता था कि जवान किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं और किस तरह से लौट रहे हैं वापस। हर बार उन्होंने इस बात को ताक पर रखा हुआ था और उसे ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने कुटरू से वापस दंतेवाड़ा आने वाले रास्ते पर बेदरे के पास करकेली गांव है, उसके पास में उन्होंने आईडी बम प्लांट कर रखा था। जैसे ही स्कॉर्पियो वाहन जिसमें जवान सवार थे वो वाहन वहां पर पहुंचा, माओवादियों ने इसे ब्लास्ट कर दिया और वो उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। आपको बता रहा हूं, आप फील कीजिए, समझिए कि ब्लास्ट कितना। ये तस्वीर देखिए पहले, आप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो वाहन का एक बड़ा टुकड़ा पेड़ में लगभग 100 मीटर ऊपर जाकर फंसा हुआ है। आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप उससे अंदाज लगाइए कितना बड़ा ब्लास्ट था। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है, 8 जवान इसमें शहीद हुए हैं और एक सिविल ड्राइवर। आपको याद हो, अरनपुर में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक गाड़ी में 10 जवान शहीद हुए थे और एक सिविल ड्राइवर, सिविलियन जो था, उसकी मौत हुई थी। वही घटना आज फिर से हुई है। 8 जवानों के मौत की पुष्टि बस्तर आईजी और जो ADG विवेकानंद सिन्हा और सुंदरा साहब, इन्होंने की है और एक सिविल ड्राइवर के मरने की पुष्टि की है। हथियार को लेकर अभी तक कोई विश्वस्त जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि होता ऐसा है, जब भी इस तरह की ब्लास्ट माओवादी करते हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके हथियारों को लूटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट में जिस तरह से जवानों के जो शरीर की जो स्थिति है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। शरीर की स्थिति बहुत भयावह हो गई है और ये स्थिति हो गई है कि उन्हें गठरियों में बांधकर उनके शव को रखा गया है। इसलिए मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा पा रहा हूँ। और मौके के लिए बस्तर आईजी अभी जाने से पहले उन्होंने क्या कहा बयान में, वो सुन लीजिए। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने के कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान DRG का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान जो दक्षिण अबूझमाड़ में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान घटना हुई। सर कितने वाहन थी जरूर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। सर गाड़ी कौन सी सर, पिकअप थी क्या? दिनांक 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबूझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद STF उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबूझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है
सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं अभी पूरा जो घटनास्थल में। सर, ये चारों विस्फोट दिशाओं जो हुआ है कितनी क्षमता का होगा सर ये? ये लगभग 60 से 70 केजी का रहा होगा, ऐसा अनुमान है। बाकी अभी हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा अभी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, फिर वो एग्जैक्ट क्या स्थिति थी वो सही बता पाएंगे। क्या आईडी सर, आईडी ताजा प्लांट किया गया था? और नहीं, उस पर जिस ढंग से हमको लग रहा है, जिस ढंग से तार दबा हुआ था, तो घटनास्थल पहुंचने के बाद जब देखे तो ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग ने निकाले काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। सर, आरोपी लगी हुई थी, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। तो सुना आपने, बस्तर आईजी ने बताया किस तरह से पूरे मुठभेड़ की जानकारी। और बस्तर आईजी इस वक्त जब हमने उनसे बातचीत की तो वो स्वयं एयरपोर्ट पे मौजूद थे और वो हेलीकॉप्टर से तत्काल मौके के लिए रवाना हुए हैं। और इस वीडियो को शूट करके हम भी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना होने वाले हैं और आपको बताएंगे घटनास्थल से कि कैसे माओवादियों ने किया होगा विस्फोट, कैसे जवानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया। 2024 जो कि माओवादियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा, लेकिन 2025 का आगाज़ काफ़ी दर्दनाक और दुखदायी रहा है। सबसे पहली तारीख को ही हमने अपना सबसे होनहार साथी खोया और अब 2 दिन बीता ही नहीं था कि जवानों को एक बड़ा नुकसान मिला है। 8 जवानों का शहादत वाकई में एक बड़ा आंकड़ा है और इस बड़े नुकसान से 2025 की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं ये दुखदायी घटना है और जिस तरह से वो घटना हुई, लापरवाही कैसे हो गई या कहाँ चूक हो गई, कैसे जवान उनके चपेट में, आईडी बम की चपेट में आ गए, क्योंकि माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जवानों को बहुत बारीक बारीक कई चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, या कहाँ पे पैदल चलने की स्थिति कैसे है, कैसे पैदल चलना है, पैदल चलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी चूक जो है उसका फ़ायदा माओवादी उठाते हैं। अरनपुर में भी यही हुआ था और कमोबेश यहाँ पर भी मुझे लगता है इसी तरह की घटना हुई है, जिसका एक दुखद परिणाम सामने आ रहा है। अपडेट क्या है इसको हम आपको बाद में बताएंगे अगले रिपोर्ट में। फिलहाल हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और आगे की घटना आपको वहाँ से बताएंगे। ये प्राथमिक जानकारी थी, प्रारंभिक जानकारी थी कि 2025 की शुरुआत बेहद ख़राब रही है। बड़ा आंकड़ा 2024 में सफलता का था पुलिस के पास में, लेकिन ये शुरुआत नुकसान के साथ बस्तर पुलिस के लिए हुआ है। 8 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, एक सिविलियन की भी मौत हुई है। और प्रमुख जानकारी इसलिए मुझे लगा इसे आपको प्रारंभिक तौर पर हमने बहुत हड़बड़ी में इसे शूट किया, आपके लिए जानकारी देने के लिए, इसे और भी लोगों को बताने के लिए शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।